किसी जंगल में गोरा कबूतर रहता था। गोरा कबूतर एक सब्जी की दुकान चलाया करता था। इस सब्जी से जो आमदनी होती थी उसी से वो अपने परिवार का खर्च चलाता था। मीना, सब्जी की दुकान से परिवार का खर्च तो चल जाता है, लेकिन कुछ बचत नहीं हो पाती। और ऊपर से मोना भी बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी करनी है। उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? अजी, आप चिंता मत करिए। ऊपर वाला पेट देता है तो भोजन की व्यवस्था भी वही करता है। वो सब तो ठीक है मीना, लेकिन बेटी बड़ी हो रही है तो चिंता तो होगी ना। और सोनू भी कुछ नहीं करता, सिर्फ जंगल के आवारा पक्षियों के साथ घूमता रहता है। आप सोनू को गलत समझ रहे हैं जी। वो भी नई नौकरी की तलाश ही कर रहा है, आवारा नहीं घूमता बेटा हमारा। नौकरी की तलाश क्यों करनी है? मेरे साथ सब्जी की दुकान चलाए तो मैं दुकान और बड़ी कर लूंगा और कमाई भी बढ़ जाएगी। गोरा इसी चिंता में दिन रात रहने लगा और वो स्वभाव से चिड़चिड़ा भी हो गया था। एक दिन जब गोरा दुकान से जल्दी घर वापस आता है और सोनू को सोता देखता है तो उसे डांट कर उठाता है। उठ नालायक उठ, दिन भर खाना और सोना है सिर्फ, बाकी समय जंगलों में आवारा पक्षियों के साथ घूमना है। तुझे कोई काम धंधा नहीं है? जिंदगी भर क्या मेरी ही छाती पर मूंग दलेगा? पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं भी आप लोगों को बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं नौकरी की तलाश भी कर रहा हूँ। तुझे कुछ शर्म हया तो है नहीं? जवान बहन घर में बैठी है, उसकी भी शादी करनी है। उसकी कोई चिंता है या नहीं, या केवल आराम का जीवन ही जीना है? पिताजी, ऐसा मत बोलिए। भैया को मेरी और घर की चिंता है, वो प्रयास तो कर ही रहे हैं ना। कुछ चिंता नहीं है इस नालायक को, इसे बस आवारा गर्दी करनी है। और नौकरी नहीं मिलती तो मेरे साथ दुकान पर काम क्यों नहीं करता? पिताजी, मैं दुकान पर काम नहीं करूँगा। मेरे भी कुछ सपने हैं जो अपनी छोटी सी दुकान पूरी नहीं कर सकती। नालायक, जुबान लड़ाता है? निकल जा मेरे घर से और वापस तभी आना जब अपने सपने पूरे कर लेना। ठीक है पिताजी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ऐसा मत करिए, भैया को रोक लीजिए। सोनू कबूतर घर छोड़ के जाने लगता है। तब चूचू चिड़िया उसे रोकने का प्रयास करती है। भैया, ऐसा मत करो, तुम घर छोड़कर मत जाओ। पिताजी ने गुस्से में बोला है, उसे दिल से मत लगाओ भैया। गुस्से में ही सही चूचू, लेकिन पिताजी सही बोल रहे हैं। अब मैं इस घर में तभी वापस आऊँगा जब अपने सपने पूरे कर लूँगा। नहीं भैया, तुम ऐसे हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे जाना ही होगा चूचू। अपना और माँ पिताजी का ख्याल रखना। फिर कुछ दिन बाद मीना, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सोनू को मैं शायद प्यार से भी समझा सकता था। हो सकता है वो दुकान पर काम करने के लिए मान जाता। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा। आप जाकर उससे वापस क्यों नहीं लाते? तुम्हें क्या लगता है मीना, मैं गया ना होऊंगा? लेकिन उसका गुस्सा इतना है कि वो मुझे देखते ही वहां से चला गया। उधर सोनू कबूतर को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मजबूरी में उसे हरीलाल तोते के खेत पे काम करना पड़ता है। कुछ दिन बाद राखी का त्योहार आने वाला था। राखी का त्योहार आने वाला है और पिछले 8 महीने से भैया घर वापस ही नहीं आया। पता नहीं राखी के त्योहार पर आएगा कि नहीं। नहीं नहीं, आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये भाई बहन का पवित्र त्योहार है, उसे आना ही होगा। और नहीं आया तो एक काम करती हूँ, हरीलाल तोते के खेत पर जाकर उसे मनाकर वापस ले आती हूँ। 8 महीनों में शायद उसका गुस्सा शांत हो गया हो। फिर चूचू चिड़िया हरीलाल के खेत पर जाती है, जहाँ सोनू कबूतर खेत में हल चला रहा था। और चूचू को देखते ही, अरे चूचू, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया, कल राखी का त्योहार है ना, इसलिए मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आई हूँ। नहीं मोना, मैं घर नहीं जाऊँगा। शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूला। मैंने प्रण लिया है कि मैं जब तक अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेता, मैं वापस घर नहीं आऊँगा। ऐसा मत बोलो भैया, 8 महीने तो गुजर गए हैं ना। अब घर चलो और वहीं से अपने सपने पूरे करना। मैंने बोला ना, मैं नहीं आऊँगा, तू जा। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात तुम भी सुन लो। जब तक तुम घर वापस ना आओगे, मैं कुछ भी ना खाऊंगी ना पीऊंगी। इसके बाद चूचू वहाँ से चली जाती है। और दूसरे दिन सुबह से ही चूचू आरती की थाल और राखी सजा के सोनू कबूतर का इंतजार कर रही थी।
कई घंटों के इंतजार के बाद सोनू कबूतर आता है तो चूचू उछल पड़ती है। माँ, पिताजी देखो देखो, सोनू भैया वापस आ गए। देखो माँ, देखो पिताजी। इसके बाद चूचू चिड़िया सोनू को राखी बांधती है और सोनू मोना को कुछ रुपए नेग में देता है। राखी बांधने के बाद जब सोनू जाने लगता है, कहाँ जा रहे हो बेटा? अब कहीं मत जाओ, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलिए पिताजी, आप मेरे पिता हैं और आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें, बल्कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए। कल से मैं भी आपके साथ दुकान जाऊंगा और हम बाप बेटे उस दुकान को जंगल की सबसे बड़ी दुकान बनाएंगे और चूचू की शादी भी करेंगे। वाह चूचू, तेरी राखी में कितनी ताकत है। आज मुझे पता चला। सोनू वापस आ गया और मेरे साथ दुकान जाने को भी राजी हो गया। फिर पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है और हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। को ये कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।